नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान जिले के गुठनी प्रखंड के अंतर्गत ये पड़ड़ी पंचायत का तड़का गांव है। हमारे साथ इस पड़ड़ी पंचायत के मुखिया श्री ललन राय जी साथ में हैं। ललन राय जी, नारद मीडिया में आपका स्वागत है। विशेष बात यह है कि इस 30 दिसंबर को सिवान अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। जैसा कि हमें पता चला है, जब सिवान जिले का स्थापना हो रहा था 3 दिसंबर 1972 को, उस समय आप सिवान में डीएवी कॉलेज के छात्र थे और गांधी मैदान के निकट ही आपका आवास था, आप वहाँ रहा करते थे। उस समय की कुछ स्मृतियाँ बताएं, फिर हम आगे आपसे और सवाल पूछते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का स्वागत। देखिए, हम लोग पहले सारण जिला में रहते थे और सारण जिला का विभाजन हुआ, उसमें पहला पुत्र के रूप में निकला सिवान 3 दिसंबर 1972। उस समय सिवान को हम लोग अपनी नंगी आंखों से जरे जरे को वहाँ के धरती को हम लोग पहचानने का काम करते थे। सिवान की व्यवस्था उस तरह की थी कि उत्तम नहीं उत्तम व्यवस्था उस समय सिवान की थी। एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की श्रद्धा भावना बहुत बेहतरीन ढंग से थी और उसी समय सारण जिला से कट करके सिवान जिला बना। वो कार्यक्रम भी हमको याद है, जब पहले कलेक्टर हमारे यहाँ के के राय पॉल थे और उस समय वहाँ भव्य आयोजन हुआ था और उसमें प्रकाश जी मलिक जो संगीत के मर्मज्ञ हैं, सबका कार्यक्रम हुआ था, लेकिन उसमें कभी कंगना कटार बन जाला यही उनका गीत हुआ था और ये गीत इतना मार्मिक रहा कि दर्शकों की तालियों के बीच ही के राय पॉल कलेक्टर ने उठ करके उनका भव्य स्वागत किया था। वो दृश्य हमको पूरा याद है। के.आर. पॉल के बारे में भी कहा जाता है कि वो बिल्कुल राजेश खन्ना की तरफ बड़े सुंदर, सबसे सुंदर पर्सनालिटी, व्यवहार भी उसी तरह का। उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ सड़क पर चलती थी, हमने अपनी आंखों से देखा है। वो मेरे समझ के मुताबिक क्रिश्चियन विचारधारा के थे और यहाँ से मिशन तक वो लेके चले जाते थे अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके। और जब वो सड़क पर चलते थे तो उनकी रूपरेखा, उनकी पर्सनालिटी भव्य थी। उनकी धर्मपत्नी भी उतनी ही सुंदर खूबसूरत थी और व्यवहार भी सजग था। सब लोग बहुत खुशीपूर्वक उनको देखते थे। ऐसा एहसास उन्होंने कभी नहीं होने दिया कि हम पदाधिकारी हैं और आप यहाँ के हम नागरिक हैं। आप उस समय छात्र थे, आपके मन में क्या ऐसा लगा कि जैसे कि ये सिवान जिला बन रहा है, इस जिला बनने से एक नौजवान के मन में क्या उमंग और उत्साह होता होगा? सारण जिला जब था तो इसका क्षेत्रफल बहुत, जैसे यहाँ आप जहाँ हैं उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है और सिवान जिला का अंतिम गांव है। यहाँ से देख लीजिए सिवान जिला की दूरी। तो उस समय सारण था तो यहाँ से सीधे सिवान से 65 किलोमीटर और 30 किलोमीटर ये 95 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। तो जब सिवान का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय सिवान जिला का गठन हुआ था, तो हम लोग को ये आया कि हमारे सारे पदाधिकारी जो सारण में रहते हैं वो हमारे डीएम, हमारे एसपी, हमारे एडीएम, हमारे वो जिला जज, सब लोग यहाँ रहेंगे और यहाँ के लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, ऐसा हम लोगों ने सोचा था। और यहाँ संपर्क में दूरी जब घट जाती है तो संपर्क बढ़ जाता है। सब लोग हम लोगों के साथ मिले जुले रहेंगे, पदाधिकारी होंगे या आम नागरिक, एक दूसरे का संबंध होगा और आसानी से काम निकलते चला जाएगा, ऐसा हम लोग सोचे। आप अपने जीवन में, छात्र जीवन के बाद जो आप अपने गृहस्थ जीवन में आए, उसमें कुछ जिले का कुछ ऐसा पड़ाव जो आपको याद आता हो? क्योंकि ये 50 साल के अंदर कई ऐसी चीज़ें आई हैं, जैसा कि हमें पता चला आप जनसंघ के ज़माने से ही एक खास विचारधारा की पार्टी में रहे। उसके बाद आप भाजपा में जिले के महामंत्री के रूप में अपने पद को सुशोभित किया। आपने जिले के प्रत्येक पंचायत और गांव में भी जाने का काम किया। कुछ ऐसी स्मृतियां, कुछ ऐसा पड़ाव जो जिले से संबंधित हो? देखिए, 3 तरह की व्यवस्थाएं, सामाजिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से और राजनीतिक रूप से। ऐतिहासिक रूप से सिवान गौरवशाली रहा है। जिस सिवान ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसके बारे में दिनकर ने लिखा, उस धरती पर जाने वाले एक व्यक्ति के बारे में लिखता है कि रुको पथिक, क्षण भर इस धरती को शीश झुकाओ, देश रत्न की जन्मभूमि है, शीश झुकाते जाओ। दिनकर ने उस समय कहा था। इतनी गौरवशाली धरती है।
यहाँ बहुत सारे मौलाना मजरूल हक का भी नाम आता है, समन्वयवादी विचारधारा के थे उस समय। लेकिन बीच में जो परिवेश आया यहाँ का, पहले चर्चा थी कि राजनीति शब्द जो है ये कहा जाता था कि धर्म से राज पैदा हो और वह राजनीति का अनुसरण करे, दोनों का समन्वय हो और वही राजनीति कहावे, ये परिभाषा थी। लेकिन आज क्या है? अवसरवादिता, लाभ मिलने की, स्वयं अपनी निजी, अपने परिवार की नहीं, अपने समाज की नहीं। व्यक्ति जो बैठा हुआ है कुर्सी पर सिर्फ अपनी निजी व्यष्टि, जिसको कहते हैं व्यष्टि, के लिए समष्टि को गंवाने का प्रयास कर रहा है। ये परिवर्तन आज हुआ है। उस समय हमारे पंडित जनार्दन तिवारी जी थे, वो भी एक राजनेता थे। इतना लगाव, बोली उनकी इधर उधर थी, कार्यकर्ता को डांटना फटकारना, लेकिन कार्यकर्ता के लिए रोना भी मैंने देखा है अपनी आंखों से। वह व्यक्ति जब चलता था और किसी के द्वारा एक खबर मिल गई कि आपका वो कार्यकर्ता आपसे बिछोड़ना चाहता है, तो उसके सामने जाकर के उनके आंख से आंसू गिरते हुए मैंने भी देखा है। तो उस समय की राजनीति इस तरह से थी। लेकिन बीच में कुछ ऐसा परिवर्तन हो गया है कि अब वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। चारों तरफ जिधर देखिए, आपस में व्यक्तियों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं। हाँ, बढ़ी हैं। संगठन, एक ही संगठन के लोग जो एक संगठन के हैं, एक झंडे के नीचे हैं, वे लोग भी आपस में दूरी बना करके रह रहे हैं। आंकड़ा 63 का कहीं नहीं दिखाई देता, 36 का आंकड़ा है। अच्छा, आप सामाजिक जीवन में रहे हैं सब कुछ। अधिकारियों का, जैसे के.आर. पॉल साहब को देखकर आप इतने अभिभूत हैं, विश्वनाथन सर को देखकर आप इतने अभिभूत हैं, जो 72 में आपने देखा था। जो अधिकारी पदाधिकारी की कार्य करने की जो शैली है, वो उस समय और इस समय में क्या अंतर आप पाते हैं? बहुत मैंने ये कहा जाए कि जमीन और आसमान का अंतर है। उस समय कारण इसका था कि उस समय जो हमारे राजनीतिज्ञ थे, चाहे वो किसी भी दल के हों, तो वो ये चाहते थे कि समाज का कल्याण हो, समाज का सुधार हो। इसके लिए किसी भी दल का जो राजनेता होता था सिवान जिला का, तो निश्चित तौर पर पदाधिकारियों से इस तरह की बात करता था। लेकिन आज उस तरह की बात नहीं है। इतनी सह मिल रही है कि लाख कुछ करने के बावजूद भी राजनेता की बात पदाधिकारी नहीं सुनते। ये कहा जा सकता है कि वो कागज में केवल जी बिल्कुल हाँ, कागजी काम करते हैं, और जितनी संस्थाएं हैं सफेद हाथी की तरह खड़ी हैं। आम आदमी इससे पीस रहा है बिल्कुल, नीचे से ऊपर तक। क्या संदेश देंगे इस 50 वर्ष पे जो सिवान अपना स्थापना के? हम तो ये कहना चाहेंगे सिवान वासियों के लिए कि जिस उन्माद और जिस हर्ष को लेकर के आपने सिवान जिला को देखा था आज से 50 साल पहले, वो चीज़ धीरे धीरे गायब हो गई है, लुप्त हो गई है। हम लोग प्रयास करें, चाहे किसी भी दल, किसी भी पार्टी के लोग हों, सबको, मानव तो हम लोग हैं, और मानव का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि मानव हित की बात करें। तो हम सारे लोग, दल अपना हो, विचारधाराएं बदल सकती है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ये हो सकता है। लेकिन जब समष्टि के निर्माण की बात आती है, जहां समाज कायम होता है, उस समय हम लोगों को एक दिशा में, एक सूत्र में बंध करके समाज निर्माण के लिए काम करना चाहिए। जब हम लोगों की सोच ऐसी हो जाएगी तो पदाधिकारी चाहे कोई भी हो, निश्चित तौर पर उस दिशा में चलने का प्रयास करेगा। आप इस पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया के रूप में आप क्या देखते हैं, क्या समाज को परखते हैं, क्या स्थिति है? जो सरकार की नीति है कि मुफ्त का, हर चीज़ मुफ्त का दिया जाए, और लोगों में एक लिप्सा बन गई है कि जो चीज़ें मुफ्त में मिलती है ले, आदमी अपने वजूद को भूल जाता है कि हम उसके लायक हैं कि नहीं। हम ये कहेंगे कि जिसकी जो आवश्यकता है, मूल रूप से अगर उपलब्धि सरकार से उस तरह की हो रही है तो वो आगे बढ़ कर के आवे, उसको दिया जाए। लेकिन जब अनापेक्षित लोग जब उसमें आ जाते हैं तो उस समय कष्ट होता है, ऐसा देखने को मिलता है। आपने देखा, ये नारद मीडिया का सौभाग्य है कि जिस व्यक्ति ने 1972 3 दिसंबर को सिवान जिले के जन्म का जो जश्न है उसको देखा है, और आज 50 साल जब ये सिवान पूरा कर रहा है, उस समय भी सिवान को देख रहा है, और नारद मीडिया आपसे साक्षात्कार कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आपके बारे में ये कहा जा सकता है, नशे मन नहीं तेरा कसरे शाही के मंजिल पर, तू शाही है, तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ऐसे व्यक्ति समाज में रहेंगे तो निश्चित ही समाज को, इस जिले को, सिवान जिले को एक नई दिशा अवश्य मिलेगी। आपने नारद मीडिया को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार। ठीक बात।